अच्छा, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। आप जानते हैं कि द फिनोमेनाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन शोज दैट लाइट इज़ पार्टिकल इन नेचर। यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जो हम विजिबल लाइट यूज़ कर रहे हैं, विजिबल लाइट प्लेट पे डालते हैं तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जबकि इंफ्रारेड और लोअर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, मिलीमीटर वेव वो डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो जब लाइट हम डालते हैं अलग प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये 1905 में ये ऑब्ज़र्व किया गया ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट है, उसमें एक्सरे इंसिडेंट करते हैं, एक्सरेज को तो एक्सरे वहाँ पार्टिकल बिहेवियर रखती है कॉम्पटन इफेक्ट में 1923 में। इसी तरह पेयर प्रोडक्शन जो है उसमें भी गैमा रे फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो यहाँ लाइट को हमने ऑब्जर्व किया कि ये पार्टिकल बिहेवियर रखती है। फिनोमेनाज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन ये शो करते हैं कि लाइट का बिहेवियर जो है वो पार्टिकल है। लुइस डी ब्रागली 1924 में अपने पीएचडी रिसर्च प्रेजेंट कर रहा था, तो इसने एक एजम्पशंस दी, एक प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंट किया, अपने पेपर्स में लिखा कि क्योंकि नेचर्स जो है रिवील्स सिमेट्री, ये नेचर सिमेट्री को लाइक करती है। अगर लाइट पार्टिकल बिहेवियर रखती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में, पेयर प्रोडक्शन में और दूसरे प्रोसेस में लाइट का बिहेवियर पार्टिकल है, तो फिर पार्टिकल्स का बिहेवियर शुड आल्सो बी लाइक लाइट, वेव बिहेवियर होना चाहिए, वेवी बिहेवियर होना चाहिए। फ्रांस फिजिस्ट लुइस डी ब्रागली प्रेजेंटेड इन हिज पीएचडी थीसिस इफ लाइट शोज पार्टिकल बिहेवियर्स, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइक्रो पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ, मस्ट हैव वेव नेचर, इनकी भी वेव नेचर होनी चाहिए। डी ब्रागली ने वेवलेंथ निकाली पार्टिकल्स की, उसने जो वेवलेंथ निकाली, तो हम जानते हैं एनर्जी इक्वेशन फॉर आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन है फॉर पार्टिकल्स, वो mc² है, E = mc², और mc को हम c × c लिख सकते हैं, mc × c लिख सकते हैं। इसी तरह वेव की जो एनर्जी इक्वेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी जो एनर्जी इक्वेशन है E = hf है, और f को हम c/λ लिख सकते हैं, तो hc/λ। अगर इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेट करते हैं तो mcc = h c/λ, c के साथ c कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास mc = h/λ आ जाएगा। अगर c = v है, c जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो c = v हम पुट कर लेंगे तो ये mv = h/λ आ जाएगा। तो लैम्डा और इसको इंटरचेंज करने पर h/mv या h/p हम कह सकते हैं। ये डी ब्रागली वेवलेंथ इक्वेशन है फॉर पार्टिकल्स जो डी ब्रागली ने प्रेजेंट की थी। इक्वेशन को इस तरह देखते हैं कि इस डी ब्रागली वेवलेंथ इक्वेशंस का कुछ मैसिव ऑब्जेक्ट्स, उस पे क्या बिहेवियर हो सकता है, और दूसरा माइक्रो पार्टिकल्स, उस पे क्या बिहेवियर हो सकता है, ये हम स्टडी करते हैं। माइक्रो पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ और मैसिव ऑब्जेक्ट में मैं एक बॉल ले रहा हूँ। अब हम डी ब्रागली वेवलेंथ इक्वेशन λ = h/p या h/mv को अप्लाई कर रहे हैं। एक मासिव ऑब्जेक्ट है, सपोज वो बॉल है जिसकी मैस 0.25 kg है और वेलोसिटी 20 मीटर/सेकंड है, तो इसकी वेवलेंथ हम निकालते हैं। तो वेवलेंथ जब इसमें वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 और मैस m की वैल्यू पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में 0.25 और v की वैल्यू 20, तो सॉल्व करने पर ये 1.3 10⁻34 मीटर आ रही है, वेवलेंथ आ रही है किसकी, बॉल की। बॉल की वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 1.3 × 10⁻34 मीटर, जो कि बहुत ही कम वेवलेंथ है।
तो इसलिए डोमिनेंट बिहेवियर जो बाल का है वो एक मासिव ऑब्जेक्ट का रहेगा, बाल का ही रहेगा, जो उसकी वेवलेंथ है वो इतनी स्मॉल है कि वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड मैं इसको लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को लेता हूँ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं लेता हूँ, तो ये 6.63 -34 डिवाइडेड बाय मास लेते हैं इलेक्ट्रॉन की 9.11 10⁻³ kg ये। और सपोज ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसकी v है नियरली 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है, इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन की 7.3 10⁻10 मीटर, जो कि नियरली 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, जो कि एक्स-रे की वेवलेंथ है, एक्स-रेज की। तो हम कह सकते हैं कि टाइनी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह, उनकी वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल है, उसका डोमिनेंट बिहेवियर वेवी हो सकता है पार्टिकल्स का, टाइनी पार्टिकल। जबकि मैसिव पार्टिकल जो हैं बाल वगैरह, उनका बिहेवियर डोमिनेंट बिहेवियर ऑब्जेक्ट वाला होगा, क्योंकि वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल है। ऑन द अदर हैंड टाइनी पार्टिकल्स जो हैं माइक्रो लेवल पे जो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, उनका वेवी बिहेवियर हो सकता है, जो कि उनकी वेवलेंथ एक्स रेज की वेवलेंथ के इक्विवेलेंट है। तो ये डी ब्रागली की जो अजम्पशंस से थी, इस डी ब्रागली वेवलेंथ इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स जिनका मास बहुत ही कम है, वो क्या कर सकते हैं, वो वेवी बिहेवियर रख सकते हैं। मोमेंटम, क्योंकि लैम्डा और मोमेंटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, और बशर्ते कि वो नियरली वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहे हूँ, जैसे यहाँ 10⁻6 मीटर पर सेकंड मैंने वेलोसिटी ली है इलेक्ट्रॉन की, तो उस वक्त ये बिहेवियर शो करेंगे, पार्टिकल्स बिहेवियर शो करेंगे, वेवी बिहेवियर शो करेंगे, वेव वाला बिहेवियर शो करेंगे। अगला टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट्स। 1927 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, और डेविसन और जर्मर जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, एक्सीडेंटली इन्होंने प्रूव कर लिया कि डी ब्रागली हाइपोथेसिस जो है, डी ब्रागली की जो असम्पशंस है कि पार्टिकल्स हैव वेव नेचर, पार्टिकल शुड हैव वेव नेचर, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया कि एक्चुअली ये लोग कुछ और परफॉर्म कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में, लेकिन एक्सीडेंटली इन्होंने प्रूव कर लिया कि पार्टिकल्स हैव वेव नेचर। In 1927, Davison and German American scientists accidentally proved that de Broglie hypothesis that wave nature of particles जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, वो वेवी नेचर रखते हैं। उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये सामने फिग में मैंने बना लिया है। यहाँ वोल्टेज अप्लाई की कि ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, और सामने एक निकल क्रिस्टल है जो कि टारगेट है, टी मैंने उस पर लिखा है, उसको हिट कर रहे हैं। और यहाँ एक डिटेक्टर है, मूवेबल डिटेक्टर है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद ये डिटेक्टर इनको स्टडी कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। तो डेविसन और जर्मन ने ये देखा कि एक ख़ास एंगल यानी 65 के एंगल पे ये मैक्सिमा दे रहे हैं, जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न है, वेवी पैटर्न है। जब क्रस्ट के ऊपर पड़ता है या ट्राफ के ऊपर पड़ता है वेव्स का, तो एक इंटरफेरेंस हो जाता है, आपको एक मैक्सिमम वेव हासिल होती है। तो इसी सूरत पे 65 के एंगल में यहाँ मैक्सिमा आ रहा है, एक मैक्सिमम एनर्जी आ रही है। तो ये शो कर रहा था कि यहाँ से इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर शो कर रहे हैं। डेविसन और जर्मर्स की नज़रों से डी ब्रागली का पेपर गुजरा था, और उन्होंने स्टडी किया था कि डी ब्रागली ने ऐसे ज़्यूम किया है कि पार्टिकल्स शुड हैव वेव नेचर, उनकी वेव नेचर हो सकती है। तो उसी को स्टडी करते हुए इन्होंने फिर उस पर कैलकुलेशन की कि ये क्या है। तो इन्होंने यही रीडिंग ले ली 65 डिग्री और 54 वोल्ट जो वोल्टेज इसको दे रहे थे इलेक्ट्रॉन गन वगैरह को इस अपरेटस में। तो इन्होंने डी ब्रागली की वेव इक्वेशन उठा ली और इससे वेव लेंथ फाइंड आउट कर ली
की इन इलेक्ट्रॉन्स की। तो डेटा पुट किया लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी है हमारे पास डी ब्रागली वेवलेंथ इक्वेशन, और एम वी को हम अंडर रूट 2 वोल्टेज और ई अंडर द रूट लिख सकते हैं। यहाँ इसका प्रूफ मैंने दे दिया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और 2 को इधर ले आए, 2 एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर और एम हो जाएगा। एम को दूसरी तरफ लाने पर और अंडर रूट लेने पर हमारे पास एम वी जो है एम मल्टी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्टेज और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसके बराबर लिखा, और इसमें ये डेटा मैंने पुट किया, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट की और वोल्टेज जो अप्लाई किया था इस सेपरेटर्स पे वो मैंने पुट किया, और यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैलकुलेशन करने पर उनके पास डेविस एंड जर्मर के पास निकला 1.66 रेफरेंस पावर माइनस 10 मीटर वेवलेंथ निकली किसकी, इलेक्ट्रॉन की। यानी पार्टिकल वाली इक्वेशन जो यूज़ की, डी ब्रागली वेवलेंथ इक्वेशन जो यूज़ की, तो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की इतनी निकली। क्योंकि निकल क्रिस्टल है और क्रिस्टल्स के पास आप जानते हैं क्रिस्टल्स के अंदर जो है वहाँ एटॉमिक लेयर्स होती हैं, तो निकल की जो 2 लेयर्स की स्पेसिंग थी उसको डी से डिनोट करते हैं। तो डी नोन थी निकल की 0.91 रेफरेंस पावर माइनस 10 मीटर थी निकल क्रिस्टल की एटॉमिक लेयर की जो इंटरलेयर स्पेसिंग जो थी वो ये थी, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए m1 पुट किया गया और थीटा 65। तो हमने दूसरी वेव इक्वेशन उठा ली, ब्रेग्स लॉ वेव इक्वेशन 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा है हमारे पास। तो उसमें जब उन्होंने पुट किया जर्मर और डेविसन्स ने इक्वेशन में ये डेटा पुट किया, तो उन्होंने वेवलेंथ जो वेव्स की कैलकुलेट की वो भी नियरली सेम आ रही थी, 1.65 रेफरेंस पावर माइनस 10 मीटर सेम आ रही थी। तो इनसे उन्होंने प्रूव कर लिया कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इसकी कि इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक वेव, जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आ गया किसका, डी ब्रागली हाइपोथेसिस का, कि इलेक्ट्रॉन्स आर कैन बिहेव लाइक वेव। इसके बाद जीपी थॉमसन 1927 उसने भी प्रूव कर लिया कि जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन द ऑर्डर ऑफ एक्सरेज है, एक्सरेज की वेवलेंथ हो सकता है। तो इससे फिर प्रूफ हो गया कि डी ब्रागली का जो हाइपोथेसिस था कि पार्टिकल्स कैन बिहेव वेव, तो वो प्रूव हो गया कि पार्टिकल्स वेव का बिहेवियर रख सकते हैं। अगर एप्लीकेशंस हम इनकी देखें एप्लीकेशंस, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टूडेंट आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल को स्टडी कर रहे हों उस पर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ यूज़ होते हैं, लाइट नहीं यूज़ होती। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का वेवी बिहेवियर यूज़ करते हुए इसकी एप्लीकेशन हो जाती है, इसका इस्तेमाल हो जाता है कि पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक वेव। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईजाद की गई है जिसकी रेजोल्यूशन कई गुना ज़्यादा है आम जो लाइट वाली माइक्रोस्कोप है उससे। बार का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो इसकी दूसरी जो है ना एप्लीकेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल भी नेचर रखता है, वो कैन नॉट वायर द टू नेचर सिमल्टेनियसली। तो पोजीशन और मोमेंटम प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर है। तो एक दूसरी इसकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक दूसरी एप्लीकेशन है। वेल स्टूडेंट, अगला टॉपिक है वेव पार्टिकल डुअलिटी। डुअलिटी मीन दोगलापन, कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल भी इसे कहते हैं। तो अगर जो हमने स्टडी किया, अगर वेव्स को लेते हैं, वेव्स मीन्स लाइट, विजिबल लाइट, तो इसकी वेव नेचर भी है, कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, यानी वेव्स का जो डोमिनेंट बिहेवियर है वो क्या है, वेव है। इंटरफेरेंस में, डिफ्रेक्शन में हम वेव्स को लाइट का वेवी बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं इंटरफेरेंस में, डिफ्रेक्शन में। इसी तरह लाइट पार्टिकल बिहेवियर भी रखती है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में और पेयर प्रोडक्शन वगैरह में हम इसका पार्टिकल बिहेवियर
ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इट मीन्स लाइट की डुअल नेचर हो गई, ये कहीं इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन उनमें वेवी बिहेवियर शो करती है और कहीं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, काम्पटन और पेयर प्रोडक्शन वगैरह में पार्टिकल बिहेवियर या पार्टिकल नेचर रखती है। जब हम पार्टिकल्स को लेते हैं यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब इनको हम किसी जगह पे बम्बार्ड करते हैं तो इसकी पार्टिकल नेचर हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरेक्शन फिनोमेना के अंदर। जैसे जे थॉमसन चार्ज टू मास रेशियो का जो एक्सपेरिमेंट था, तो वहाँ हम पार्टिकल्स का पार्टिकल बिहेवियर ही ऑब्जर्व कर रहे थे, जबकि पार्टिकल्स का हम बाज़ सिचुएशंस में वेवी बिहेवियर भी ऑब्जर्व करते हैं, वेव नेचर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे प्रोपगेशन फिनोमेनाज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर पार्टिकल यूज़ होते हैं, एज ए वेव काम कर रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, उसमें भी वेवी बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का जब निकल क्रेस्टर पे हम बम्बार्ड किया तो जो डिफ्रेक्शन पैटर्न दिया, मैक्सिमा दिया, वो क्या है, वेवी बिहेवियर है। इस तरह जी.पी. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यानी पार्टिकल्स बिहेव कर रहे हैं जस्ट लाइक वेव। तो मीन्स पार्टिकल भी डुअल नेचर रखते हैं, कहीं ये पार्टिकल बिहेवियर रखते हैं और कहीं वेवी बिहेवियर रखते हैं। तो नील बोहर ने इसके बारे में कहा, नील बोहर सेड वी कैन नॉट ऑब्जर्व द टू नेचर्स वेव्स एंड पार्टिकल्स सिमिल्टेनियसली। बैक वक्त हम ना पार्टिकल्स के दोनों बिहेवियर, वेवी बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर, दोनों बिहेवियर पार्टिकल्स के भी सिमिल्टेनियसली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एक वक्त में हम एक फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर सकेंगे, या तो वेवी बिहेवियर इसका ऑब्जर्व करेंगे यानी पार्टिकल या तो बिहेव कर रहा होगा जस्ट लाइक वेव, या तो ये बिहेव कर रहा होगा जस्ट लाइक पार्टिकल। इसी तरह वेव्स का भी हम एक वक्त में एक फिनोमेना या वेवी बिहेवियर इसका ऑब्जर्व कर रहे होंगे या पार्टिकल बिहेवियर, बैक वक्त दोनों पॉसिबल नहीं है ऑब्जर्व करना। व्हाट वी ऑब्जर्व इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यानी पार्टिकल बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं पार्टिकल का, या वेवी बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, इसी तरह लाइट का वेवी या पार्टिकल। तो ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप का, हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कौन सा बनाया हुआ है, और इसको कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल ऐसा है जैसे आप शूज़ लेते हैं तो उसके साथ पॉलिश का लेना मस्ट है, इसी तरह जब पार्टिकल है तो उसका वेवी बिहेवियर उसके साथ मस्ट है। लाइट है, विजिबल लाइट और अपर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, गैमा रे और एक्सरे वगैरह, तो लाइट है तो उसके साथ उसका पार्टिकल बिहेवियर मस्ट है। तो इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, जो कि नील बोहर ने दिया था। डियर स्टूडेंट, समराइज करते हैं टॉपिक को, वेव पार्टिकल डुअलिटी, उसकी समरी पेश करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक पढ़ते वक्त मेरे एक जहन में क्वेश्चन था, उम्मीद है आपके जहन में भी आया होगा कि व्हेन वेव्स मीन्स लाइट बिहेव एज पार्टिकल्स, और मैटर जो है पार्टिकल्स बिहेव एज वेव, और कब पार्टिकल्स वेवी बिहेवियर रखते हैं। एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया, उसको समराइज़ कर रहा हूँ। इसको जानने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जानना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नॉलेज नहीं रखते, इतना स्ट्रांग नॉलेज नहीं है, तो पहले नेट पे जाके उसको सर्च करके थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। इसका मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू ये देखता हूँ कि विजिबल लाइट यहाँ है स्पेक्ट्रम में, मैं दिखा रहा हूँ, ये वेवगाइड जो लाइट हमें नज़र आ रही है वेवगाइड, इसके नीचे ये इंफ्रारेड है और ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है अल्ट्रावायलेट है, ये यहाँ आ जाता है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लोअर पार्ट पे रेडियो वेव्स आ जाती हैं जो कि किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की होती हैं, फिर मिलीमीटर वेव्स आ जाती हैं, मैक्रो वेव्स आ जाती हैं, फिर टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में विजिबल लाइट, हमारी जो विजिबल लाइट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी टेराहर्ट्ज़ है और इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। इससे अपर फ्रीक्वेंसी की एक्स रेज आ जाती हैं, उससे अपर फ्रीक्वेंसी की गैमा रेज आ जाती हैं। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसमें मैंने लिखा है कि विजिबल लाइट और इससे अबव वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो डुअल नेचर रखती हैं, जबकि नीचे इंफ्रारेड और इससे बिलो जितनी हैं वेव नेचर रखती हैं, ओनली वेवी बिहेवियर शो करेंगी। तो अब मैं थोड़ा इसको समराइज़ कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि पूरी यूनिवर्स एनर्जी है, एनर्जी से बनी है, जो फर्दर जो है ना वो क्या है, एनर्जी वेव्स और मैटर है, उस पर कंपोज है।
मैटर जो लाइट है या वेव्स हैं वो रिफाइनेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, हम जानते हैं, आपको नॉलेज होगा, नहीं है तो थोड़ा उसको देख लें, स्टडी कर लें। वेव्स में जब हम वेव्स की बात करते हैं, वेव्स तो मैं लेता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वाला स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन सब की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट दे कैन ट्रेवल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव्स को दो हिस्सों में मैंने कैटेगराइज कर दिया है, एक इसका पार्टिकल बिहेवियर है, दूसरा इसका वेवी बिहेवियर है। तो वेव्स कब पार्टिकल बिहेव करती हैं, विजिबल लाइट उसका बिहेवियर डुअल हो सकता है, एंड अबव फ्रीक्वेंसीज अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गेमा रेज क्या होंगी, इनका वेवी बिहेवियर, पार्टिकल बिहेवियर भी हो सकता है और वेवी बिहेवियर भी हो सकता है। वेवलेंथ इनकी क्योंकि बहुत समाल होगी, यहाँ देखिए विजिबल लाइट और ऊपर यानी कि 400 नैनोमीटर से अबव जो है ना उससे कम ऊपर कम हो रही है इनकी वेवलेंथ, और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और उससे अबव फ्रीक्वेंसी हो रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज ये इसमें आ जाती हैं। ये वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये पोर्शन डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल बिहेवियर भी रख सकता है और वेवी बिहेवियर भी रख सकता है, हैव डुअल नेचर। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, और यहाँ कहाँ हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बुक में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ हम लाइट को मेटल प्लेट पे डाल के इंसिडेंट करके हम उससे इलेक्ट्रॉन एमिट करा रहे हैं। इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट है, उसमें भी क्या है, हम फोटो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये डुअल बिहेवियर रख सकती है, डिपेंड करता है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। दूसरी है वेव बिहेवियर, लाइट का या वेव्स का वेव बिहेवियर। तो इंफ्रारेड यानी इंफ्रारेड ये और बिलो फ्रीक्वेंसीज ना, माइक्रोवेव्स, मिलीमीटर वेव्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, मिलीमीटर वेव, रेडियो वेव्स नीचे वाली जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इनकी हाई वेवलेंथ होगी। इनका डोमिनेंट बिहेवियर जो होगा इनका वो वेवी बिहेवियर होगा, इस पोर्शन का यहाँ से नीचे वाले का वो वेव बिहेवियर होगा। इनको हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, इनसे डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है। तो ये नो डुअल नेचर, इनकी कोई डुअल नेचर नहीं होगी, डोमिनेंट बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ वेवी बिहेवियर रखेंगी ये। तो इससे हमें पता चल गया कि कहाँ लाइट जो है कहाँ डुअल नेचर रखती है। लाइट तब डुअल नेचर रखेगी जब इसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट और इससे अबव की फ्रीक्वेंसी की होगी, तब डुअल नेचर रखेगी, अदरवाइज लाइट डुअल नेचर नहीं रखेगी। दूसरा है मैटर हम लेते हैं, मैटर मादा, उसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक मैक्रो है, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स जैसे बाल है, बुलेट है, कार है। तो इनका डोमिनेंट बिहेवियर हमेशा क्या रहेगा, पार्टिकल बिहेवियर ही रहेगा। क्यों, इनकी जब भी हम डी ब्रागली वेवलेंथ से इनकी वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, बहुत छोटी वेवलेंथ हमारे पास आएगी, तो वेवलेंथ कोई बिहेवियर नहीं होगा, नहीं शो करेगा, डोमिनेंट बिहेवियर इनका पार्टिकल ही रहेगा मैक्रो ऑब्जेक्ट्स का। और इनकी ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव नहीं करेंगे, इनकी वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगी, इसलिए नो डुअल नेचर इनके पास नहीं होगी। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्या करेंगे, पार्टिकल बिहेव करेंगे। दूसरे हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल हो गए। तो उनका बिहेवियर क्या हो सकता है, मैटर की इस फॉर्म का, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर डुअल हो सकता है, वेव भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने बनाया है, किस तरह से इनको अरेंज किया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ज़रूरत के मुताबिक, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के मुताबिक इनका वेवी या पार्टिकल बिहेवियर हो सकता है। अगर इनकी डी ब्रागली वेवलेंथ लगा के, तो 1 एंगस्ट्रॉम या एक्स रेज या गैमा रेज, उसमें आपके पास कहीं जाके इनकी वेवलेंथ आएगी, यानी ये स्मॉलर वेवलेंथ शो करेंगे ये पार्टिकल जब वेवलेंथ निकालेंगे, और ये नियरली वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन ट्रेवल। जबकि मैक्रो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकेंगे, इनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगी इनकी वेलोसिटी, और इनकी नियरली वेलोसिटी ऑफ लाइट अटेन कर सकते हैं। तो दे हैव डुअल नेचर। तो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि माइक्रो ऑब्जेक्ट यानी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इस तरह के स्मॉलर ऑब्जेक्ट, वो डुअल बिहेवियर रख सकते हैं, और
लाइट, विजिबल लाइट और अपर फ्रीक्वेंसी की लाइट जितनी है वो डुअल बिहेवियर रख सकती है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर रख सकती है। मटेरियल ऑब्जेक्ट भी की तरह, पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है और लाइट की तरह भी बिहेव कर सकती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स करें, मुझे फ़ोन करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।